हेलो बच्चों। आज हम लोग 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे कि ये क्रांति कब शुरू हुई और कहाँ-कहाँ शुरू हुई और इसका क्या प्रभाव था, कारण क्या था। तो बच्चों, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। समय समय पर अंग्रेजों को भारतीय रोष का सामना करना पड़ता था। भारतीय एकदम इन लोगों से तबाह हो गए थे। इन्होंने निर्णय किया था कि किसी भी तरह से भारत से अंग्रेजों को हटाने का उपाय करना है। बहुत सारे प्रयास सफल होते थे, बहुत सारे प्रयास जो है वो असफल हो जाते थे। सन 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह की चिंगारी ने असंतोष की आग को और भड़का दी और इसकी लपटें भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैलने लगी। यह विद्रोह सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जन विद्रोह के रूप में कैसे हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। कुछ राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी थे। आज के वीडियो में मैं इसके राजनीतिक कारण और सामाजिक एवं धार्मिक कारण पर चर्चा करूंगी। बच्चों, राजनीतिक कारण में भी कई कारण थे, जिसमें एक कारण है डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी ने ऐसी नीति अपनाई थी कि गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी और बरार आदि राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसके कारण संबंधित राजवंशों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष की ज्वाला धधक उठी। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति की जो चिंगारी उठी थी, उसको और हवा मिल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया था। इस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। आपने एक कविता सुनी होगी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही 1857 की क्रांति की बात की चर्चा उस कविता में की गई है। एक कारण यह भी था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया। एक कारण था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपमानित करने के लिए उनका नजराना बंद कर दिया गया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। यह भी कह दिया गया था कि उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं माना जाएगा। चूंकि मुगल बादशाह भारतीय जनता का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए उसके अपमान को भारतीय लोगों ने अपना अपमान समझा और विद्रोह के लिए तैयार हो गए। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। देशी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया, जिस कारण से सेना में शामिल लाखों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए और वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए व्याकुल थे। यही सब बहुत से कारण एक साथ मिल गए और 1857 की क्रांति ने विकराल रूप ले लिया। कुलीन वर्गीय भारतीय एवं जमींदारों के साथ भी अंग्रेज बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इनके समस्त विशेषाधिकारों को अंग्रेजों ने छीन लिया, जिस कारण अंग्रेजों के शुभ चिंतक यह वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज हो गए। अंग्रेजों ने भारतीय सरकारी कर्मचारियों के साथ भी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, जिसके कारण उन्होंने भी विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। दूसरा कारण था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। कंपनी सरकार ने समाज सुधार के अनेक काम आरंभ किए। इन कार्यों में भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। सती प्रथा, नर बलि प्रथा को बंद करना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, ऐसा कानून बनाया गया। यद्यपि ये कानून भारतीय समाज के लिए हितकर थे, क्योंकि बच्चों
क्या आप जानते हैं सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, इसीलिए इसे कुप्रथा कहते हैं। इसमें क्या था, अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो इसे दूर करने में हमारे देश के ही राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। वो एक समाज सुधारक थे, उन्होंने इसे दूर किया, लेकिन इसमें अंग्रेजों ने भी साथ दिया। तो ये काम अंग्रेज यहाँ अच्छा किए। दूसरी बात थी नर बलि। यहाँ नर बलि की प्रथा थी, यानी मनुष्यों की बलि दी जाती थी। इसे भी यहाँ के समाज सुधारक लोग हटाने के लिए प्रयासरत थे, इसमें भी अंग्रेजों ने साथ दिया। तीसरी बात थी विधवा विवाह को बढ़ावा देना। जैसे कोई बचपन में भी अगर लड़की विधवा हो गई, पहले तो बचपन में ही लोगों की शादी हो जाती थी। आज के जैसा पहले कानून नहीं था कि 18 साल लड़की की उम्र होगी और लड़का की उम्र 21 साल होगी तो शादी होगी। ये कानून पहले नहीं बना हुआ था, तो इसलिए बचपन में शादी हो जाती थी। बहुत घरों में तो ऐसा था कि बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था और उसके माता-पिता जन्म से पहले ही उसकी शादी कर देते थे। वो कैसे? किसी का जन्म होने वाला है तो लोग तय करते थे कि अगर आपकी बेटी होगी और मेरा बेटा होगा तो इन दोनों की शादी होगी, और इस तरह से शादी तय हो जाती थी। तो ऐसा हमारे यहाँ की कुप्रथाएँ थी। अंग्रेजों ने विधवा विवाह को बहुत बढ़ावा दिया, यानी विधवा का पुनर्विवाह कराने का निश्चय किया गया। पहले कम उम्र में लड़कियां विधवा हो गई तो पूरी जिंदगी उसे वैसे ही बिताना पड़ता था और उनका जीवन बहुत कष्ट में होता था। इसलिए राजा राम मोहन राय ने और ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह में बहुत बढ़ चढ़कर उल्लेखनीय कार्य किए। विद्यासागर ने तो अपने पुत्र की शादी एक विधवा से की ताकि समाज को एक सीख मिले। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब कानून भारतीय समाज के लिए हितकर थे, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार करना चाहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा का प्रसार, रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था होने से उनकी आशंका और बढ़ती गई और 1856 में पारित विधेयक ने उनकी आशंका को और बल दिया। इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। तो बच्चों, 1857 की क्रांति के और कई कारण हैं, उसे जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।